हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम अकेडमी पर। दोस्तों, यूपी पीसीएस का परीक्षा हुई है आज 11 अक्टूबर 2020 को, और यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा हुई है। सामान्य अध्ययन का प्रथम पेपर है यह, और सेट सी का यहाँ पर जो है आंसर आपको हम बताएंगे। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दिया गया है कि यह डॉक्टर कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में तैयार की गई थी, और दूसरा दिया गया है कि 38 वर्ष से लागू पिछली शिक्षा नीति को बदल देगी यह। तो बिल्कुल ए यानी केवल फर्स्ट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर कश्मीर घाटी स्थित है। सही आंसर होगा बी ऑप्शन, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा, निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चलित वाहन नीति की घोषणा की गई थी? सही आंसर है सी, दिल्ली द्वारा। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए। उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर सही क्रम जो होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन 4, 3, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया? सही आंसर बी ऑप्शन होगा, नांदी फाउंडेशन। दोस्तों, यदि 1-2 क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है तो आप उनको कमेंट बॉक्स में सही आंसर देने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? सही आंसर होगा सी ऑप्शन, जर्मनी नॉर्मेंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया था? सही आंसर होगा डी ऑप्शन, चट्टोग्राम। विश्व की निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? सी ऑप्शन होगा, भूमध्य सागरीय प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया था? डी ऑप्शन होगा, अशोक साहनी। क्वेश्चन नंबर 10, मिलान करना था यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात और द्वेषों से। तो सही आंसर सी ऑप्शन होगा, 3, 4, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सुपोषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही आंसर होगा सी, 1, 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बारे में कहा गया है कि डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? सही आंसर होगा दक्षिण तट, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही आंसर सी होगा, 3rd, 1st, 2nd, 4th। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? सही आंसर सी होगा, अगुलहास धारा। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों को गुजरना कहलाता है जैव भू रसायन चक्र। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित सूचियों का जो है मिलान करना है। यहाँ पर एक तरफ दी गई है नरजातीय समूह और दूसरी तरफ दिया गया है देश। तो सही जो मिलान होगा वो सी ऑप्शन होगा, 4, 1, 3, 2। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? सही आंसर डी ऑप्शन, होशंगाबाद मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? सही आंसर होगा डी ऑप्शन, केप वर्ड बोमाको। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा? सही आंसर है -18 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 20 है। दक्षिण अफ्रीका का पोस्टमबर्ग और उसका सीमावर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मैग्नीज। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रम से एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि पारिस्थितिकी अनुक्रम। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सम्मिलित करना है। यहाँ पर एक तरफ दिए गए हैं पर्वतमालाएं और दूसरी तरफ दिए गए हैं देश।
तो सही आंसर यहाँ पर जो होगा वो ए ऑप्शन होगा 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहा विद्वान होता है। तो सही आंसर यहाँ पर है आपका डी ऑप्शन मायोग्लोबिन। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। सही आंसर होगा सी टीन उत्पादन के लिए। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। सही आंसर ए ऑप्शन होगा उत्परिवर्तन। निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। तो सही आंसर यहाँ पर जो है वो 2 होगा, 2 4, यानी कि समोलिया और रवांडा। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से उसका उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर यहाँ पर जो है वो आपका सी ऑप्शन है सोलर सेल। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान दिया गया है। सही आंसर होगा ए ऑप्शन 9 में। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। सही आंसर नियोप्रीन। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 में कहा गया है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया। सही आंसर होगा बी ऑप्शन 1991 में। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। सही आंसर ए ऑप्शन यकृत में। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है। सही आंसर होगा डी ऑप्शन नए राज्यों का प्रवेश। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। सही आंसर डी बेरी। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती। ऑप्शन डी सही होगा केवल 3। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग। 35 देखते हैं। 35 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त जमने के लिए जिम्मेदार है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा विटामिन के। 36वां क्वेश्चन है, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। सही आंसर होगा डी ऑप्शन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दिया गया है, मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है, यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो आपका होगा सी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर दिया गया है और ए ऑप्शन सही है अंतर्राज्यीय परिषद, ये सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। तो सही आंसर होगा ए ऑप्शन हींग। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। तो सही आंसर होगा डी उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें किसी भी अनुच्छेद में इसका वर्णन नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, कारण कथन है सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो सही आंसर जो होगा यहाँ पर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। इनकी नियुक्ति का सही काल कानून नीचे दिए गए कूट में से चुनिए। तो सही आंसर होगा डी 1 4 3 2। क्वेश्चन नंबर 43 है और यहाँ पर धातु और गुण धर्म के बारे में जो है यहाँ पर मिलान करना है। तो सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 नए के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। सही आंसर डी लद्दाख को। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है। सही आंसर ए ऑप्शन फाइब्राइन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। सी भारत का महान्यायवादी भाग 8। क्वेश्चन नंबर 47, एक तरफ पदार्थ दिए गए हैं और दूसरी तरफ अनुप्रयोग दिया गया है। तो सही आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन होगा 2 3 1 4। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। तो सही आंसर 20 प्राक्कलन समिति। दोस्तों वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019-20 में जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में किसमें वर्गीकृत किया गया है। तो सही आंसर होगा बी अच्छा प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है।
काफ़ी इजी क्वेश्चन, सी ऑप्शन आंसर 5 से 11। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर शहर विकास और वृद्धि योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो सही आंसर डी होगा 1, 2, 3, 4, यानी कि वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, अयोध्या सभी इसमें शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं और 52 का सही आंसर ए होगा, यानी कथन और कारण दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। प्रजनन की प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर क्या होनी चाहिए? सही आंसर ए। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या हो सकती है? सही आंसर ए 10। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? सही आंसर सी केवल 3। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया? सही आंसर होगा बी केशवनंद भारती 1973 में। क्वेश्चन नंबर 57 है। आयुष्मान भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। एक तरफ दिए गए हैं अनुच्छेद और दूसरी तरफ दिया गया है, यहाँ पर मिलान करना है कि किससे संबंधित है। तो सही आंसर यहाँ पर डी होगा। अनुच्छेद 48 सम्मिलित नहीं है, पूछा गया है यहाँ पर। 48 जो है सम्मिलित नहीं है। न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण ये अनुच्छेद 48 में नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। पोषकीय पर्यटन का उद्देश्य है सांस्कृतिक अखंडता प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंध करना। क्वेश्चन नंबर 60 लेते हैं। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 यहाँ पर दिए गए हैं और दोनों ही कथन सही हैं। दोस्तों इससे अगली पार्ट में जो है आपको 60 से आगे के आंसर दिए जाएंगे और ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप क्लिक करके जो है आंसर देख सकते हैं। ये वीडियो आपको केवल 15 मिनट में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।